नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे जिससे संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे बीपीएससी के द्वारा तथा अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आपका बनता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। और ये सब आपका देखिए, ये जितने भी वंश है ये आपको मगध पर शासन करने वाले वंश है। तो मगध पे शासन करने वाले वंश में सबसे महत्वपूर्ण है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। और यदि आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। और जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था उसको शिशुनाग ने डस लिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हर्यक वंश के अंतिम शासक जो था नागदशक, इसको इसका छोटा सा नाग यानी शिशुनाग ने डस लिया और इसको अपदस्थ कर दिया, यानी इसको राजगद्दी से हटा दिया। और क्या किया कि एक नया राजवंश यानी मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना हो जाएगा जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग। याद रखना बहुत ही आसान है, शिशुनाग वंश और संस्थापक भी शिशुनाग हो गया। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक है इसका नाम है नंदीवर्धन। इसको याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन है। नंदीवर्धन का कहीं कहीं पे नाम महानंदी भी मिलता है, तो महानंदिन भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपको नंद वंश का शासन आया। मगध पर कौन सा वंश आया? नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक पूछेगा कि निम्नलिखित में से नंद वंश के संस्थापक कौन था, तो आप बता सकते हैं कि महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक था। और यदि आपसे पूछा जाता है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश के अंतिम शासक का नाम घनानंद याद रखिएगा। और घनानंद जो है लालची शासक था। घनानंद नंद वंश के जब अंतिम शासक था तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से राजगद्दी पर से हटाया और मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश। यानी मौर्य वंश के बारे में हम लोग विस्तार में आगे पढ़ेंगे, किंतु यहाँ पे याद रखिएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए चाणक्य की सहायता से। दोस्तों, यहीं पे आपको बता दूं कि जो चाणक्य है उसका जो है आपको अन्य नाम भी मिलता है। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। इसका नाम याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। चाणक्य का नाम क्या मिलता है? विष्णुगुप्त मिलता है। इसी का नाम जो है आपका कौटिल्य है। कौटिल्य नाम याद रखिएगा। तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त किसका नाम हो गया? तो याद रखिएगा कि चाणक्य का ही नाम है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तब बृहद्रथ का नाम याद रखिएगा। मौर्य वंश का ये अंतिम शासक है बृहद्रथ, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद जो है इसका बृहद्रथ का ही साथ रहने वाला एक व्यक्ति था, इसका नाम था पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने किसको? बृहद्रथ को अपदस्थ कर दिया और एक नया वंश की स्थापना किया जिसका नाम पड़ा शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गए? पुष्यमित्र शुंग हो गए। इसका नाम याद रखिएगा। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम देवभूति था। इसका नाम याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा कि देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि मगध पर कन्नौ वंश का जो स्थापना हुआ किसने किया, यानी कि कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था, तो कन्नौ वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, वसुमित्र था। वसुमित्र कन्नौ वंश के संस्थापक था। और कन्नौ वंश के अंतिम शासक का नाम याद रखिएगा, सुशर्मा था। यानी आपसे पूछा जाता है कि कन्नौ वंश के अंतिम शासक कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुशर्मा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न जो है कुछ मिलान करने वाला आ सकता है कि एक तरफ जो है आपको वंश का नाम देगा, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दे देगा और मिलान करना रहेगा। तो याद रखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। और एक प्रश्न यहां से देखिए ऐसे बन सकता है
कि मगध पे, यानी कि मगध पे हड़यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो मगध पे हड़यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, इसको याद रखिएगा। और शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो नंद वंश ने शासन किया। और नंद वंश के बाद जो है मगध पे मौर्य वंश ने शासन किया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश शासन किया, इसको नाम याद रखिएगा। और इसके बाद जो है कण्व वंश जो आया, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, कण्व वंश आया। तो इसको आप इस प्रकार से याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा से वंश मगध पे शासन किया था। तो इसमें आपको ऑप्शन में हड़यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशु और शुंग वंश और कण्व वंश, यानी इसमें से एक से अधिक ऑप्शन अगर आपको देता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से वंश मगध पे शासन किया, तो जब भी आपको एक से अधिक ऑप्शन में मिल जाए तो बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न सेट किया जाता है उसमें उसका उत्तर आपको ई लगाना है। क्या लगाना है, ई लगाना है। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा 0.25 निगेटिव मार्किंग किया गया है 68वीं बीपीएससी में, तो निश्चित तौर पे आपको तैयारी को मजबूत करने के लिए रिवीजन करते रहना चाहिए। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है सेल्फ स्टडी।